Hello everyone, myself Prabhat and welcome back to my YouTube channel राधा नर्सिंग एकेडमी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि एग्जाम आ ही गए हैं सब लोगों के। तो एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और नहीं चल रही होगी तो उसके लिए मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास लेके आ गया हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है आपके लिए। इस क्लास को हम इम्पोर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं क्योंकि जिस स्टूडेंट ने अभी तक पढ़ाई नहीं की होगी, अगर उसने जो हम क्वेश्चन लेके आए हैं वो सारे क्वेश्चन अगर अच्छे से सॉल्व कर लिए तो उसके 80+% मैं गारंटी लेता हूँ। जिस स्टूडेंट ने बिल्कुल अभी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पढ़ा ही नहीं हो, वो मैं उस स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। बस करना क्या है कि जितने क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को आपको अच्छे से सॉल्व करना है, पढ़ के जाना है और एग्जाम में अच्छे से प्रेजेंट करना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी साथी लोग हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले बटन पे जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो देरी ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बने रहिए हमारी वीडियो तक लास्ट तक। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, आज हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। चाइल्ड हेल्थ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ में, हम वन बाई वन करके हर क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे। कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आपने लॉन्ग, ये ध्यान रखना कि अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन को अगर अच्छे से पढ़ लिया है तो आपके उसमें शॉर्ट हो गया, वेरी शॉर्ट है, वो सभी उसी में कवर हो जाते हैं। तो कोशिश करा करो कि जितने ज्यादा से ज्यादा है ना लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करने की। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिस्क्राइब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन चिल्ड्रेन, एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ध्यान रखना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर बार आपको आपके एग्जाम में आता है। चाहे आप प्रीवियस ईयर के कितने, चाहे आप 10 साल पुराने क्वेश्चन उठा लें, चाहे आप 20 साल पुराने क्वेश्चन पेपर उठा लें, आपको हर क्वेश्चन पेपर में ये वाला क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो कोशिश करिए कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको हर बार वो भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखना आप लोग। सेकेंड है, एक्सप्लेन इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। IMNCI यूनिट है, मात्र एक ही सिंगल टॉपिक है उसमें। तो आप इस टॉपिक, इस वाली यूनिट को स्किप नहीं करना है और अच्छे से पढ़ के जाना है। अगला है क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिफाइन लो बर्थ वेट बेबी। अच्छे से पढ़ना, डिफाइन लो बर्थ वेट बेबी क्या होता है, क्या किन किन कंडीशन को, जैसे जो बेबी है वो लो बर्थ वेट है, तो एक्सप्लेन करना है आपको बहुत अच्छे से। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, यहाँ पे स्किप हो गया, हम आपको आगे बता देंगे। डिस्क्राइब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ठीक है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्या होता है। तो इसमें दो होते हैं, एक क्वासियोरकर एंड मरासमस, दोनों को अच्छे से पढ़ के जाना है। तो उसके टाइप तो हमने अभी बता दिए। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स यानी साइन एंड सिम्टम एंड उसका मैनेजमेंट आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। अगला है क्वेश्चन नंबर, ये फोर हो गया, ये वाला है फाइव। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, एक्सप्लेन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। भाई सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हर बार ही आता है, मैं आपको बता दूं अच्छे से पढ़ के जाना। चाहे ये आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम हो चाहे गवर्नमेंट एग्जाम हो, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से हर बार क्वेश्चन बनना ही बनना है। और यहाँ तो पूरा इम्यूनाइजेशन चार्ट पूछा जाता है, आपको बना के आना है अच्छे से। चिल्ड्रेन इन इंडिया, ये अच्छे से पढ़ना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन क्या होता है, अच्छे से पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इन चिल्ड्रेन विद नर्सिंग केयर। आपको क्या करना है यहाँ पे, आपको नर्सिंग मैनेजमेंट भी शो कराना है। अगर आपकी कॉपी में जगह है तो आप यहाँ पे क्या करना है, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का करना है। वहाँ पे आपको नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना है, उसके ऊपर क्या एक केयर प्लान जरूर बना के आना। आपको आपके जो मार्क्स हैं बहुत अच्छे आएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डायरियल डिजीज इन चिल्ड्रेन।
बच्चों में डायरी डिजीज क्या होता है उसे अच्छे से एक्सप्लेन करना है विद मैनेजमेंट। ठीक है, ओआरएस बताना है क्या है और जिंक थेरेपी दोनों को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला हम 9। डिस्क्राइब केयर ऑफ अ प्री टर्म बेबी। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना। न्यूबॉर्न जो के देखो पीडियाट्रिक सब्जेक्ट है, तो टोटल ओवरऑल क्या है इसमें बच्चों की केयर के बारे में आपको ज्यादा ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, लॉन्ग क्वेश्चन आता है। अगला है एक्सप्लेन मैनेजमेंट ऑफ चाइल्ड विद फीवर। अगर कोई बच्चा है उसे फीवर है तो उसका क्या मैनेजमेंट, वहां पे हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं बच्चे को जो टेम्परेचर है उसे मेंटेन करने के लिए। ठीक है, अब अगला हम देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के प्रिंसिपल ही आपको पता है कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का सिद्धांत क्या है, उसको क्या करना है आपको, उसके प्रिंसिपल से आप कम से कम 6-7 पॉइंट याद कर लेना कम से कम, तो उतने लिख ही देना आप लोग। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है ग्रोथ माइलस्टोन ऑफ इन्फेंसी। जो बच्चे का माइलस्टोन है पढ़ के जाना। आ जाता है क्वेश्चन कभी कभी, तो कम से छूटेगा नहीं। अब बार स्कोर अच्छे से पढ़ लेना, आता है हर बार, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ। कंगारू मदर केयर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है, आने के चांस भी है, चांस नहीं आएगा ही फिर। ठीक है, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल BFHI बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना, स्किप नहीं करना बिल्कुल भी इसे। अगला है एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। आपको कंगारू में अगर केयर अगर आपने लॉन्ग में अच्छे से पढ़ लिया तो वहां पे फिर पूरा आपका कवर हो जाएगा ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह। ठीक है, तो जो ब्रेस्ट फीडिंग है एक बच्चे को कराई जाती है उसके एडवांटेजेस क्या है। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन आ जाता है ये भी हर बार। ORS, ठीक है, कंपोजिशन एंड प्रिपरेशन, कि ORS के अंदर क्या क्या होता है, अगर उसे हम बनाएं तो कैसे बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है अगला, विटामिन ए प्रोफाइल एक्सेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है, इसकी बिल्कुल नहीं करना है, अच्छे से पढ़ के जाना है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूल हेल्थ सर्विस। जो बच्चे स्कूल में हैं उन्हें हम कौन मतलब हेल्थ से रिगार्डिंग कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं, अच्छे से पढ़ के जाना, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 12, चाइल्डहुड ओबेसिटी क्या होता है, अच्छे से पढ़ना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माल न्यूट्रिशन एंड क्लासिफिकेशन। यहाँ क्या करना है आपको, माल न्यूट्रिशन अच्छे से पढ़ना और उसके क्लासिफिकेशन, आपको क्लासिफाइड करना है ये पूरा टॉपिक अच्छे से। ठीक है, तो पढ़ के आना बिल्कुल, बहुत अच्छा है, अच्छा टॉपिक है, नॉलेज भी होगी आपके पास इस पढ़ने से, और आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी गेन कर सकते हैं। देन अगला क्वेश्चन है साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। अगर किसी को डिहाइड्रेशन हो रखा है किसी बच्चे को, तो उसके क्या क्या साइन है जैसे हम देख के पहचान सकते हैं, तो अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, टाइप्स ऑफ वैक्सीन। इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना, टाइप्स ऑफ वैक्सीन। और इसमें एक और है बनता है इसी में अंदर कि लाइव वैक्सीन और किल वैक्सीन, लाइव और किल्ड दोनों अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, नर्सिंग केयर ऑफ चाइल्ड विद वोमिट। अगर किसी बच्चे को वोमिट हो रही है तो आपको वहां पे नर्सिंग क्या है, नर्सिंग केयर, हम बच्चे को मतलब वहां पे उस टाइम पे कौन कौन सी केयर है वो प्रोवाइड करा सकते हैं, बच्चे को क्या क्या दे सकते हैं, सॉल्यूशन वगैरह। ठीक है, कौन कौन सी टैबलेट हो सकती है। अगला क्वेश्चन नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर मिस्टेक हो गया, हाँ, ठीक है, ध्यान नहीं देना, क्वेश्चन ध्यान दीजिए आप। अगला है एक्सप्लेन हाइड्रोसेफेलिस। हाइड्रोसेफेलिस क्या होता है, जो बच्चे का सर होता है उसमें क्या होता है एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड जैसा भर जाता है, बच्चे बहुत एकदम, अगर आप हाथ रखोगे सर के ऊपर वो तो एकदम फील होगा, जहाँ पे आप हाथ रखेंगे बहुत मतलब वो चीज वहां पे लप लप जैसे दब दब जाएगा वो जगह। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन ट्रैकियो इश्यू फेगल फिस्टुला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ के जाना, छोड़ना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं आपको। ठीक है, अब हम देखेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड नर्सिंग। चाइल्ड नर्सिंग होती क्या है, अच्छे से आप डेफिनेशन पता ही होना चाहिए, अगर आप सब्जेक्ट किसी सब्जेक्ट का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप उसको अगर आप लोगों को उस सब्जेक्ट की डेफिनेशन ही नहीं पता तो फिर फायदा ही क्या। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ के जाना। अगला है न्यूनेट क्या होता है, उसकी एज क्या होती है। IMNCI लॉन्ग में हमने बता दिया, अगर IMNCI आपने
अगर आपने लॉन्ग में पढ़ लिया तो आपको शॉर्ट में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, कोलेस्ट्रम क्या होता है। तो आपको क्या करना है, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में टॉपिक अच्छे पढ़ना, टाइप्स ऑफ मिल्क पढ़ना, कौन कौन से मिल्क होते हैं, ठीक है। अंडर 5 क्लीनिंग क्या होती है, किसे प्रोवाइड करी जाती है, अच्छे से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अगला है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ लेना। कितने टाइम तक के बच्चों को प्रोवाइड कराई जाती है। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कम से कम 6 मंथ तो होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फेलियर टू थ्राइव, अच्छे से पढ़ लेना ये भी। डिवॉर्मिंग पढ़ लेना। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हमने लॉन्ग में बता दिया, वहाँ हमने इंडिया था, यहाँ यूनिवर्सल के ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत डिफरेंट होता, पढ़ लेना अच्छे से फिलहाल। ORS क्या होता है, इंक्यूबेटर क्या है, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना, ये टर्मिनोलॉजी ही है। प्री टर्म, ये है प्री टर्म एंड पोस्ट टर्म, दोनों को अच्छे से पढ़ लेना, प्री टर्म एंड पोस्ट टर्म। मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप लोगों ने ये चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अगर इन सभी क्वेश्चन को अगर अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से सॉल्व कर लिया, तो गारंटी बता रहा हूँ आप लोगों की 80+ परसेंटेज बनेगी। कॉपी को अच्छे से लिखना, अगर जिस किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो कॉपी लिखने में, किस तरह से कॉपी प्रेजेंट करनी है, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट जरूर देखता हूँ और कमेंट का रिप्लाई भी करता हूँ, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसे जरूर सॉल्व करूंगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो 6 सेमेस्टर वाले ध्यान रखें कि जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका नर्सिंग मैनेजमेंट, उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो डाल दिए, देख लेना आप लोग, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।